नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं कुंडली न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड प्रदेश गोड्डा जिले में स्थित ललमटिया सदर बाजार के बिल्कुल नजदीक। और आप यहां पर देखिए कि बड़ी तादाद में सैकड़ों की संख्या में यहां पर जो है 1932 खतियान लागू करो की मांग को लेकर के यहां एक बड़ा सा हुजूम आया हुआ है। और जो जानकारी मिल रही है कि अभी ये हुजूम यहाँ ललमटिया चौक से लेकर महगामा चौक तक जाना है। और बड़ी संख्या में ये जो आदिवासी युवाओं की भीड़ है 1932 खतियान लागू करो की मांग को लेकर के ये भीड़ अभी यहाँ से कूच करने वाली। और आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि हर हाथ में एक एक अलग अलग तख्तियां हैं और अलग अलग तख्तियों में जो है अलग अलग तरह का संदेश है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि सबसे पहले यहाँ लगभग तख्तियों में लिखा हुआ है 1932 स्थानीय नीति लागू करो। वहीं दूसरे तरफ जो है एसपीटी सीएनटी एक्ट को कठोरता से लागू करो, वो संदेश भी यहाँ पे बड़ी में लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ आदिवासियों का धर्म कोड देना होगा। ये सारा संदेश जो है यहाँ पे बहुत प्रमुखता से यहाँ पर दिया गया है। और अभी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है प्रबोध हेम्ब्रम, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ विषय को लेकर के आज यहाँ से बड़ा हुजूम सड़कों पर उतरा है? हम लोग का जो यहाँ झारखंड प्रदेश के जितने हम लोग आदिवासी मूलवासी हैं, आज झारखंड अलग होने के 22 साल होने के बावजूद भी हम यहाँ झारखंड के जो मूलवासी है चाहे आदिवासी है, हम लोग को अधिकार से वंचित में रखा गया है। जो भी हमारे नेता लीडर, जनप्रतिनिधि, मंत्री संतरी जो भी बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी के लिए बने हैं। आज अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो सही में यहाँ के मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए की बात अगर बने होते तो आज हम लोग ये रोड में उतरने का काम नहीं करते। आज जो पूरा हुजूम निकला है आज हम लोग का मेन यह है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय लागू करो, 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को लागू करो, संथाली भाषा को राज्य का प्रथम भाषा का दर्जा दो, हमारा एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट जैसे कठोर कानून रहते हुए भी आज जमीन हमारा खरीद फरोख्त हो रहा है, उस कानून को कठोरता से लागू करो। हमारी आपका अनुसूचित 5 के अंतर्गत जितने भी प्रावधान है खाली वो आज तक सिर्फ और सिर्फ संविधान के किताबों में तक ही सीमित है, उसको धरातल में लागू करो। हमारा आपका आदिवासियों का धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, आज तक आदिवासियों के धर्म कोड को नहीं दिया गया है, उसकी भी मांग कर रहे हैं। और इसी तरह हमारा बहुत सारे जो आप देख रहे हैं बैनर में लिखे हुए हैं, इस मांग को लेकर जो सिर्फ और डायरेक्ट कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासियों से संबंधित मांगे हैं, उस मांग को रोड में हम लोग उतारने के लिए आज हम लोग रैली के माध्यम से हम लोग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग का मीडिया के माध्यम से हम लोग लिखित भी देंगे, हम लोग एसडीओ को, जो एसडीओ के माध्यम से राज्यपाल को तक को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। पूरा कार्यक्रम राजनीतिक तौर पे है या सामाजिक तौर पे? ये हमारा कार्यक्रम राजनीतिक स्तर से नहीं है, ना ही किसी विशेष संगठन से है। ये है हमारा 1932 रैयतों के 1932 खतियानी रैयतों का द्वारा आयोजित किया गया ये हमारा रैली है। इसमें क्या राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन है आपको? हमने जहाँ तक बात है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की बात है, तो उस लोग के हम लोगों ने जितने भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जो आदिवासी थे या मूलवासी थे, उनको कभी इनवाइट किया है, उन लोगों से भी निवेदन किया है। क्योंकि हम उनको यही कहना चाहेंगे या यही कहें उन लोगों को कि भैया आप सबसे पहले तो यहाँ के स्थायी हो और यहाँ के आदिवासी हो या तो मूलवासी हो, इसके बाद ही ना किसी पार्टी के हो। इन्हीं की उपस्थिति नहीं। अब इससे स्पष्ट होता है, अगर यहाँ उस तरह के लोग हाजिर नहीं, इससे स्पष्ट होता है कि जो भी नेता लीडर है इस क्षेत्र में या जनप्रतिनिधि है या जो भी मंत्री संतरी है, अगर यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, जो उपस्थित होने लायक है और नहीं उपस्थित है, तो उससे स्पष्ट होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी से मतलब नहीं है। मतलब रहता है क्या आगे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो उनको भयानक जाएगा संदेश, क्योंकि अब सिर्फ यहाँ ललमटिया ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग कहीं न कहीं इन मामलों को इग्नोर कर रहे हैं? लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आज रैली का प्रोग्राम किया गया है ये ललमटिया में, इस तरह का रैली सिर्फ ललमटिया की बात नहीं है, अब पूरा संथाल परगना में आग लग चुकी है। आप देख रहे बरहेट कल को हुआ,
उसके पहले साहिबगंज में हुआ, दुमका में हुआ, गोड्डा में हुआ, पाकुड़ में हुआ, धनबाद में, रांची में, हर जगह आग लग गया। अब यहाँ के आदिवासी मूलवासी जग चुके हैं। उनको समझ में आ गया कि यहाँ जो नेता है, जो लीडर है, वो अपने स्वार्थ के लिए है, ना कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए है। ये तो क्लियर हो गया। इसका हिसाब किताब उन लोग को मिलता है मौका 5 साल में एक बार, और वो दिखा देंगे जनता। यहाँ के जो जनता बड़ा खामियाजा बड़ा क्या मतलब, उनको पता चल जाएगा उनको कि भैया कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता लीडर जो बनते हैं वो वहाँ के निवासियों के लिए बनते हैं, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। वो भूल गए होंगे, उनको याद दिलाया जाएगा और उनको याद अपने आप आ जाएगा। नेताओं को याद दिलाया जाएगा। तो इसी संदेश के साथ अब यहाँ पर देखिए कि एक बड़ा सा हुजूम अभी जो है अब यहाँ से महागामा को कूच करेगा। सड़कों पर ये पूरा आंदोलन जो है अब उतर चुका है। और हम आपको बताएं कि धनबाद में बाकी जगहों पर, पाकुड़ में भी कल इस तरह की तस्वीरें आई थी। और अब आप यहाँ पर देखिए कि लगभग 250-300 की संख्या में मोटरसाइकिल, बुलेट यहाँ भारी तादाद में है। और ये भीड़ अभी जो है सड़कों पर उतर करके 1932 खतियान लागू करो की मांग को लेकर आप यहाँ पर देखिए कि बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थिति है। और सब कोई अभी सड़कों पर उतरेंगे और उतर करके जो है अभी बहुत दूर तक जो है संदेश देने का काम करेंगे। आप यहाँ एक बार फिर से देखिए कि भारी संख्या में यहाँ मोटरसाइकिल सड़क किनारे रखा हुआ है। और इन्हीं मोटरसाइकिलों पे सवार होकर के ये सभी युवा जो है अभी सड़क पर उतरेंगे और उतर करके जो है नारेबाजी होगी। बहुत दूर तक ये कार्यक्रम जाना है। और जो जानकारी मिल रही है कि इसके बाद कार्यक्रम जो है गोड्डा मुख्यालय में भी होना है। तो ये तस्वीरें हैं झारखंड प्रदेश गोड्डा जिला की। अभी हम एक बार फिर से बताया कि ये तस्वीर ललमटिया चौक की है। यहाँ सिद्धू कानू स्मारक है। यहाँ पर उस स्मारक का अभी यहाँ पर विधिवत अभी पूजा अर्चना किया गया है। और यहाँ से बड़ी तादाद में आदिवासी युवा जो है, मूलवासी युवा यहाँ पर 1932 खतियान लागू करो की मांग को लेकर के। इसके साथ साथ और भी मामले हैं। लगभग यहाँ 5 सूत्रीय विषय है, 5 या 6। आप यहाँ पर एक बार फिर से देखिए कि 1932 खतियान, स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू करो, संताली भाषा को राज्य का प्रथम राजभाषा बनाना चाहिए, बारी भाषा को बाहर करना होगा, SBT-CNT एक्ट को पूर्ण रूप से प्रभावशाली करना होगा, अनुसूचित 5 के सभी प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करना होगा, मॉब लिंचिंग कानून पर पुनर्विचार करना होगा, आदिवासियों का धर्म कोड लागू करना। तो ये तमाम मामले हैं जिनको लेकर के ये आदिवासी युवा भी अब आप देख लीजिए कि एक बार यहाँ पर आदिवासियों का ये हुजूम जो है मोटरसाइकिल पर सवार हो रहा है। और अब यहाँ से ये भीड़ अभी सड़कों पर उतरेगी। और ये बताया जा रहा है कि आगे भी इससे दुगुना भीड़ है युवाओं की। आदिवासी है, यहाँ के स्थानीय हैं, मूलवासी है, वो सभी लोग अभी इस विषय को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे। तो आगे इन तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।